नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का अपना यूट्यूब चैनल परीक्षार्थी स्वयं समूह टेस्ट श्रृंखला। आइए आज की श्रृंखला देखते हैं। आज तो बहुत ही शुभ दिन, बहुत ही अच्छा त्यौहार। सभी मित्र को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज का पहला प्रश्न है, यह भी कोई देश है महाराज के लेखक हैं अनिल यादव, देवेंद्र सत्यार्थी, रेणु मोहन राकेश। यह भी कोई देश है महाराज के लेखक अनिल यादव हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, सिंह की गर्जना या सांप की फुफकार किस उद्दीपन भाव है? वीर, भयानक, रौद्र, अद्भुत। वीर की गर्जना या सांप की फुफकार, यह जो रस उद्दीपन भाव है भयानक है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम हिंदी के प्राचार्य का कार्य किसने किया? महात्मा गांधी, दयानंद सरस्वती, गोविंद राजा मोहन राय। सर्वप्रथम हिंदी के प्राचार्य का कार्य दयानंद सरस्वती ने किया। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, नौकर धीरज से काम कराता है। धीरज से में है अपादान, संप्रदान, करण, अधिकरण। इसमें जो धीरज से काम कराता है इसमें करण कारक है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, साकेत को जन जीवनवादी काव्य की संज्ञा किसने दी? शुक्ल, मैथिली गुप्त, नागेंद्र, रामविलास शर्मा। साकेत को जीवनवादी काव्य की संज्ञा डॉक्टर नागेंद्र ने दी है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, माझी ना बजाओ बंसी कविता किस कवि की है? त्रिलोचन शास्त्री, रामविलास शर्मा, शिवमंगल सिंह सुमन, केदारनाथ अग्रवाल। माझी ना बजाओ बंसी यह कविता केदारनाथ अग्रवाल की है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, निधात लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन रूप है। अन्याव, अन्यहा, अन्यात, अन्यात्म। इसमें जो सही ऑप्शन है निधात लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन वह है अन्याय। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, मालविकामित्रम के रचयिता कौन है? श्रीहर्ष, कालिदास, भवभूत, भास। मालविकामित्रम के रचयिता रचनाकार कालिदास की है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, कागा काको धन हरो कोयल काको दे। छंद है सोरठा, दोहा, उल्लाला, हर गीत का। कागा काको धन हरे कोयल काको दे, इसमें जो छंद है वह है दोहा। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, अमृतलाल नागर का कौन सा उपन्यास जिसका कथानक बादशाह शाह आलम के शासनकाल से संबंध है? अमृत और विष, सात घूंघट वाला मुखड़ा, सुहाग के नूपुर, शतरंज के मोहरे। इसमें जो सही ऑप्शन है, अमृतलाल नागर का कौन सा उपन्यास है जिसका कथानक शाह आलम के शासनकाल से संबंध है? वह है सात घूंघट वाला मुखड़ा। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, मनोह कला संसाधन कला सोहल सो बनित इस पंक्ति में रस है श्रृंगार, वीर, करुण, भयानक। मनोह कला सस्भान कला सोहल सो
बिन इस पंक्ति में जो रस है वह श्रृंगार रस है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, समिष्ट का विलोम है विशिष्ट, अशिष्ट, व्यष्टि, अपुष्टि। समिष्ट का जो विलोम है वह है विष्ट। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस मार्क्सवादी आलोचक ने तुलसी को श्रेष्ठ कवि माना है? शिवदान सिंह चौहान, मुक्तिबोध, रामविलास शर्मा, रांगे राघव। मार्क्सवादी आलोचक तुलसी को जो श्रेष्ठ माना है रामविलास शर्मा ने। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, किस रासो साहित्य में नारी के वाणी संबंधित संयम का चित्रण है? पृथ्वीराज रासो, विशल देव रासो, परमाल रासो, इनमें से कोई नहीं। इसमें जो सही ऑप्शन है, किस रासो साहित्य में नारी के वाणी संबंधी असंयम का चित्रण है वह है विशल देव रासो। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, साधा साधु प्रयोगे च विभक्ति कौन सी है? तृतीया, सप्तमी, पंचमी, चतुर्थी। साधा साधु प्रयोग में जो विभक्ति है वह सप्तमी विभक्ति है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, जो सज्जन होता है उसका भी लोग आदर करते हैं वाक्य है सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, साधारण वाक्य। जो सज्जन होता है उसका सभी लोग आदर करते हैं। इसमें जो वाक्य है वह है मिश्र वाक्य। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रेम माधुरी किस भाषा में लिखी गई? ब्रजभाषा, भोजपुरी, अवधी, खड़ी बोली। प्रेम माधुरी यह ब्रजभाषा में लिखी गई। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, मास्टर का स्त्रीलिंग शब्द है मास्टरी, मास्टराइन, मास्टरेन, मास्टराइन। मास्टर का जो स्त्रीलिंग शब्द है वह है मास्टरिन। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, रीतकालीन कवि रसनिधि का वास्तविक नाम था? पृथ्वी सिंह, जगजीत सिंह, धरणीदत्त, राय सिंह। रीतकालीन कवि रसनिधि का जो वास्तविक नाम था वह पृथ्वी सिंह था। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, भारतेंद्र के विद्या गुरु थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद शुक्ल, रामकृष्ण वर्मा, प्रताप नारायण मिश्र। भारतेंद्र के विद्या गुरु राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, अनुप्रास के कुल कितने भेद हैं? 4, 6, 5, 7। अनुप्रास के 5 भेद हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है क्रिया का रूप है पूर्वकालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, अपूर्ण क्रिया। राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इसमें प्रेरणार्थक क्रिया है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, दूसरी परंपरा की खोज के लेखक हैं रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, अज्ञेय, मुक्तिबोध। दूसरी परंपरा की खोज के लेखक नामवर सिंह हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, नैषधीय चरितम का प्रधान रस है वीर रस, श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस। नैषधीय चरितम का जो प्रधान रस है श्रृंगार रस है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, इटावा, फर्रुखाबाद, कानपुर, हरदोई आदि में बोली जाती है। इसमें जाति गलत हुआ है, आप लोग सही कर लीजिएगा।
कौरवी, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी। इटावा, फर्रुखाबाद, कानपुर, हरदोई में कन्नौजी बोली बोली जाती है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, नाग भाषा किसे कहा गया है? डिंगल, ब्रजभाषा, पिंगल, राजस्थानी। नाग भाषा पिंगल भाषा को कहा गया है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, मामा का तत्सम है मामू, मातोल, मामाश्री, मासम। मामा का जो तत्सम रूप है वह है मातोल। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से काव्य संग्रह वीरेन डंगवाल का है? दुष्चक्र में भ्रष्टा, दुष्चक्र में सृष्टा, अंतिम, गंगा तट, ईश्वर एक लाठी है। इसमें जो सही ऑप्शन है निम्नलिखित में से काव्य संग्रह वीरेन डंगवाल का है वह है दुष्चक्र में सृष्टा। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, राम को दो पुत्र हैं, शुद्ध वाक्य शुद्ध कीजिए। इसमें जो सही ऑप्शन होगा वैसे राम से दो पुत्र हैं, राम के दो पुत्र हैं, राम के दो पुत्र हैं, उपयुक्त सभी। राम को दो पुत्र हैं जो शुद्ध वाक्य है, राम के दो पुत्र हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, अंगूठे पर रखना का अर्थ है परवाह ना करना, परवाह करना, चिंता करना, गिनती करना। अंगूठे पर रखना का अर्थ है परवाह ना करना। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, भारतेंद्र युग केंद्रीय विधा है उपन्यास, कहानी, नाटक, इनमें से कोई नहीं। भारतेंद्र युग की जो केंद्रीय विधा है वह है नाटक। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, कालीकोर कोकिला, कहाँ को बैर, कठतिरी प्रसिद्ध पंक्ति है बोधा घनानंद ठाकुर आलम। कालीकोर कोकिल कहाँ को बैर, कठित श्री, यह पंक्ति घनानंद की है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, मध्वाचार्य का पूर्व नाम है आनंद तीर्थ, कृष्णानंद, राम तीर्थ, कृष्णचंद्र। मध्वाचार्य का पूरा नाम मध्वाचार्य आनंद तीर्थ है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, पंत की जीवनी के लेखक हैं अमृत राय, शांति जोशी, शिवानी, शरद चंद्र। पंत के जीवनी के लेखक शांति जोशी हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा तत्पुरुष समास है? नवरात्र, पदगत, धर्माधर्म, अनुदित। इसमें जो तत्पुरुष समास है वह है पदगत। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 2, 6। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, महामहिम राज्यपाल कुंवर जयंती प्रसाद को केंद्र में रखकर लिखा गया उपन्यास? विश्रामपुर का संत, अज्ञातवास, सोनी घाटी का सूरज,
आदमी का जहर। महामहिम राज्यपाल कुंवर जयंती प्रसाद को केंद्र में रखकर जो लिखा गया उपन्यास वह विश्रामपुर का संत है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है शुद्ध है। शुद्ध है आंतरिक सुंदरता, आशीर्वाद, सन्यासी। इसमें जो शुद्ध है वह सन्यासी है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है जंग जीत जे चाहत हैं तो सो बैर बढ़ाए, जीवे की इच्छा करत कालकूट ते साय, खाए कौन सा अलंकार है? दृष्टांत, निर्दर्शना, दीपक, तुल्योक। इसमें जो अलंकार है जीत जंग से चाहत हैं तो सो बैर बढ़ाए, जीवे की इच्छा करत कालकूट ते खाए। इसमें निर्दर्शना अलंकार है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है नीलकंठा समास का सही समास विग्रह है। नीला कंठा अश्यसः, नीला कंठा यशसः, नीला कंठा यशसः, नीला कंठा यशसः। इसमें जो सही है, सही ऑप्शन है नीलकंठ। समास का सही विग्रह होगा वह है नीला कंठा यशसः। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा प्रदान की गई है। शुक्ल, नंदलारे वाजपेयी, रामनाथ सुमन, नलिन विलोचन शर्मा। कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा नंदुलारे वाजपेयी ने दी है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी रचना आत्मकथा है? मैं आईना हूँ, मेरे साथ जन्म, आत्मदाह, पहला पड़ाव। इसमें जो सही ऑप्शन है इनमें से कौन सी आत्मकथा है वह है मेरे साथ जन्म। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है बंसी और मदल किसका गीत संग्रह है? रविंद्र भ्रमर, ठाकुर प्रसाद सिंह, श्री राम सिंह, महेश्वरी तिवारी। बंसी और मादल किसका गीत संग्रह है? यह ठाकुर प्रसाद सिंह का है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सूखे जीवन में बरसो प्रभात पंक्ति किसकी है? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, पंत निराला। यह पंक्ति सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सूखे जीवन में बरसो प्रभात पंक्ति जयशंकर प्रसाद की है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है चौपाई छंद का पूर्व रूप है। पद्धड़ियाँ, अरिल, चौपाई, पज्झटिका। इसमें जो सही ऑप्शन है चौपाई का पूर्व रूप छंद है अरिल। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रगतिवाद उपयोगिता का दूसरा नाम है। प्रेमचंद, नंदुलारे वाजपेयी, पंत रामविलास शर्मा। प्रगतिवाद उपयोगिता का दूसरा नाम है नंदुलारे वाजपेयी ने कहा है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है भवानी प्रसाद मिश्र की कौन सी कृति उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से पुरस्कृत है? वाणी की दीनता, त्रिकाल संध्या, सन्नाटा, परिवर्तन जिए। इसमें जो सही ऑप्शन है भवानी प्रसाद मिश्र
की कौन सी कृति उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा पुरस्कृत की गई है? वह है परिवर्तन जिए। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, अपने खिलाफ एवं ठौर ठिकाना नामक काव्य कृति किसके रचनाकार हैं? इसने मई चौधरी, कमल कुमार, अश्वघोष, कुमार अंबुज। अपने खिलाफ एवं ठौर ठिकाना नामक काव्य कृति के रचनाकार इसने मई चौधरी हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, इस पौरुषपूर्ण समय में किसकी रचना है? अनामिका, बोधित्व, कात्यायनी, निर्लय उपाध्याय। इस पौरुषपूर्ण समय यह रचना कात्यायनी की है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, मति शब्द का सप्तमी विभक्ति में बहुवचन का रूप होगा। मातिस, मति, मतिभ्या, मताय। इसमें जो सही ऑप्शन है, मति शब्द का सप्तमी विभक्ति में बहुवचन रूप वह होगा मतीस। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया? प्रसाद, निराला, महादेव वर्मा, पंत। इसमें जो संवाद शैली का सर्वाधिक प्रयोग किया है निराला ने। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, भोज ने कितने काव्य गुणों को माना है? 20, 24, 10, 3। भोज ने जो काव्य गुणों को माना है 24। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो एक वाक्य होगा। आगत पथिका, प्रवस्थित पथिका, प्रोषित पथिका, आगमस्थित पथिका। इसमें जो सही ऑप्शन है वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला है आगमस्थित पथिका। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, सत्य की अपने पूर्ण सौंदर्य के साथ अभिव्यक्ति काव्य है। प्रसाद, निराला, पंत, दिनकर। सत्य की अपने पूर्ण सौंदर्य के साथ अभिव्यक्ति काव्य है वह है प्रसाद। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, पहला गिरमिटिया पर कौन सा पुरस्कार मिला? साहित्य अकादमी, व्यास सम्मान, ज्ञानपीठ, सरस्वती। पहला गिरमिटिया पर व्यास सम्मान मिला है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास में शिक्षक पात्र कौन है? मेहता, मिर्जा, ओमकारनाथ, मिस्टर खन्ना। गोदान उपन्यास में जो शिक्षक पात्र है वह है मेहता। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र के किस उपन्यास में स्त्रियों के आभूषण प्रेम के दुष्परिणामों का चित्रण किया गया है? गोदान, गबन, निर्मला, प्रेमाश्रय। स्त्रियों के आभूषण प्रेम के दुष्परिणामों का जो चित्रण प्रेमचंद्र के उपन्यास में है वह है गबन में। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी को आर्य भाषा
कहकर प्रयोग और प्रचार का विषय बनाने वाले थे बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, गिरधर दास, दयानंद सरस्वती। यह क्वेश्चन ठीक आगे था और इसमें जो सही ऑप्शन है वह है दयानंद सरस्वती। हिंदी को आर्य भाषा कहकर प्रयोग और प्रचार का विषय बनाने वाले दयानंद सरस्वती हैं। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, किस कविता में शहरी जीवन पद्धति के 10 पर कटाक्ष किया गया है? हरी घास छड़ भर, कल्ली बजारे की, नदी के द्वीप, यह द्वीप अकेला। इसमें जो सही ऑप्शन है शहरी जीवन पद्धति के 10 कटाक्ष किया गया है वह है हरी घास छड़ भर। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस देश में हो रहा है? सूरीनाम, मॉरिशस, फिजी, त्रिनिडाद। इसमें जो सही ऑप्शन है 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन मॉरिशस में हो रहा है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, केशव कहीं ना जाए का कहिए पंक्ति है? विद्यापति, तुलसीदास, सूरदास, केशवदास। यह पंक्ति केशव कहीं ना जाए का कहिए, यह पंक्ति तुलसीदास की है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, आयुत्तम न्यूनतम क्या है? 10 लाख, 10,000, 10,000, 10 लाख, 10,000, 1 अरब, 1 अरब, 10 लाख। आयुत्तम न्यूनतम जो है वह है 10,000, 10 लाख। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, रोज सवेरे मैं थोड़ा सा अतीत में जी लेता हूँ क्योंकि रोज शाम को मैं थोड़ा सा भविष्य में मर जाता हूँ। यह पंक्ति किसकी है? निराला, महादेव वर्मा, अज्ञेय प्रसाद। रोज सवेरे मैं थोड़ा सा अतीत में जी लेता हूँ क्योंकि रोज शाम को मैं थोड़ा सा भविष्य में मर जाता हूँ। यह पंक्ति अज्ञेय की है। ऑप्शन सी सही है। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। सभी को दीपावली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।